हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे सीक्वेंस की। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है आ सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू सम रूल। एक सीक्वेंस जो वो प्रॉपर अरेंजमेंट होती है नंबर्स की एक डेफिनेट ऑर्डर में और एक किसी रूल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये एग्जाम्पल है सीक्वेंस का, इसमें हम कुछ नंबर्स लेते हैं और इनको प्रॉपर ऑर्डर में लगाते हैं, डेफिनेट ऑर्डर में। और रूल क्या है इसमें, हर एक नंबर में 2 प्लस करके अगला नंबर लिखना है। तो सबसे पहले हम छोटा, ये क्या देख रहे हैं, सबसे पहले ये छोटा नंबर है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ये सीक्वेंस। और दूसरी चीज़ क्या है कि भी हर नंबर में 2 प्लस हो रहा है, फिर नेक्स्ट नंबर आ रहा है। 2 में 2 प्लस किया तो 4 आया, 4 में 2 प्लस किया तो 6 आएगा, 6 में 2 प्लस करेंगे तो 8 आएगा। तो एक रूल के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सीक्वेंस में। हर एक नंबर 2 ऐड करके हम लिख रहे हैं। तो इस तरीके से ये हमारी एक सीक्वेंस हुई, क्योंकि इसमें नंबर्स क्या हैं, प्रॉपर तरीके से लगे हुए हैं, डेफिनेट ऑर्डर में और रूल के साथ लगे हुए हैं। ऑल द टर्म्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। सभी टर्म्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एंड रूल इज़ दैट, और रूल क्या है कि वी आर एडिंग 2, हम हर नंबर में 2 ऐड करके अगला नंबर लिख रहे हैं। इस तरीके से हम ये पूरी सीक्वेंस बना रहे हैं, 2 ऐड करके हम नंबर लिख रहे हैं हर टर्म में। ऑल द नंबर्स इन अ सीक्वेंस इज कॉल्ड टर्म्स। और जो ये सारे नंबर्स होते हैं सीक्वेंस में, इनको हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अर्थमेटिक सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक सीक्वेंस को ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। डेफिनेशन करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस इन विच टर्म्स इंक्रीज और डिक्रीज बाय सेम कांस्टेंट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस होती है इन विच, जिसमें जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज करेंगी या डिक्रीज करेंगी एक सेम कांस्टेंट के साथ। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ऑफ द प्रोग्रेशन का। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी, अर्थमेटिक एक सीक्वेंस है जिसमें जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज करेंगी या फिर डिक्रीज करेंगी, पर एक सेम कांस्टेंट के साथ करेंगी। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे प्रोग्रेशन का। हम ये एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास सीक्वेंस है, इसमें नंबर्स क्या है, 1 3 5 7 सो ऑन। सभी नंबर्स में हम क्या देख रहे हैं, सभी टर्म्स में हम 1 में 2 प्लस कर रहे हैं, 3 आ रहे हैं, 3 में 2 प्लस कर रहे हैं, 5 आ रहे हैं। तो हर एक नंबर में हम 2 प्लस कर रहे हैं। तो हम सेम नंबर ऐड कर रहे हैं इस सीक्वेंस को बनाने के लिए। सेम नंबर ऐड कर रहे हैं हर टर्म्स में, सेम 2 नंबर 2 ऐड कर रहे हैं। 1 में 2 ऐड किया, 3 में 2 ऐड किया, 5। तो जो ये 2 है जो सभी में हम ऐड कर रहे हैं सभी टर्म्स में, और नेक्स्ट टर्म लिख रहे हैं, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलेंगे प्रोग्रेशन का। प्रोग्रेशन इज इंक्रीजिंग बाय सेम कांस्टेंट 2। प्रोग्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है एक ही कांस्टेंट के साथ, 2 के साथ। दिस कांस्टेंट 2 इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। तो यही जो कांस्टेंट है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस है सभी टर्म्स के बीच का। प्रोग्रेशन के सभी टर्म्स के बीच का ये कॉमन डिफरेंस है। वी डिनोट, हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को, करेंगे डी से डिनोट करेंगे। और डी हमारा क्या निकलता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और इसी तरीके से हम थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को भी माइनस करेंगे डिफरेंस निकालते हुए, और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से माइनस कर सकते हैं डिफरेंस निकालते हुए। कैसे भी करेंगे हमारा डिफरेंस सेम आएगा प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इस एग्जाम्पल में हमारा डी क्या था, 2 आया था।
कॉमन डिफरेंस 2 था हमारा। फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए को हम A1 भी डिनोट करते हैं, सेकंड टर्म को डिनोट करते हैं A2 से, थर्ड टर्म को डिनोट करते हैं A3 से, इसी तरीके से फोर्थ टर्म को डिनोट करते हैं A4 से, सो ऑन एन टर्म को हम डिनोट करेंगे AN से, एन टर्म को लास्ट टर्म भी लिखते हैं L से। अब हम करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP। स्टैंडर्ड फॉर्म या हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट टर्म क्या, A प्लस डी, A+2D, A+3D। तो हमारे पास ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन AP है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म है A+2D, फोर्थ टर्म A+3D। इस तरीके से ये स्टैंडर्ड फॉर्म हुई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि भी ये कैसे बनती है। फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10। हम ये एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर तरीके से उसमें अरेंजमेंट है नंबर्स की, हर एक में 2 ऐड करके हर नंबर आ रहा है, हर टर्म्स में हम 2 ऐड कर रहे हैं, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है सीक्वेंस का, नेक्स्ट टर्म आ रही है सीक्वेंस की। तो हम 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को हम 2 लिख सकते हैं A की जगह, और 4 को हम A की जगह तो 2 लिखेंगे, और डिफरेंस क्या है इसका 2 है इस सीक्वेंस का, तो हम D की जगह 2 लिखेंगे, A+D की जगह 2 लिखेंगे 2। इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 को 2+2, और 6 को हम A+2D की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2+2 मल्टीप्लाई में D, और A+3D की फॉर्म में 10 को कैसे लिखेंगे, 2+3, 8 को लिखेंगे A+3D की फॉर्म में 2+3 मल्टीप्लाई 2। इस तरीके से हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है। तो फर्स्ट टर्म क्या हुई, A हुई, सेकंड टर्म क्या हुई स्टैंडर्ड फॉर्म में A+D, थर्ड फॉर्म A+2D, फोर्थ टर्म A+3D, एन टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या A है, सेकंड टर्म क्या है A+D, A के साथ D लगा दिया, थर्ड टर्म है तो हम D के साथ एक नंबर कम लगाएंगे, अगर यहाँ पे A3 है, थर्ड टर्म है तो हम यहाँ पर A+2D लगा रहे हैं। अगर फोर्थ टर्म की बात हो रही है तो हम A+4 नहीं लगाएंगे, 3 लगाएंगे, एक नंबर कम लगाएंगे 3D। एन टर्म, इसको हम करते हैं AN से डिनोट, एन टर्म और लास्ट टर्म। एन टर्म का फॉर्मूला है AN = A + n - 1 × D। तो हमारे पास ये क्या है, एन टर्म का फॉर्मूला है। ये कैसे आया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पता है कि भी फर्स्ट टर्म क्या होती है A होती है, सेकंड टर्म क्या होती है A+D होती है, थर्ड टर्म क्या हुई A+2D, थर्ड टर्म है तो हम D के साथ क्या लगा रहे हैं 2, एक नंबर, यहाँ पर 3 है तो हम यहाँ पर 2 लिख रहे हैं 2D। A4 क्या होती है A+3D, अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या आएगा, एक नंबर कम आएगा 3D आएगा, A के साथ A+4D नहीं आएगा 3D आएगा, एक नंबर कम करके लिखेंगे। अगर A5 है तो हम लिखेंगे A+4D। इसी तरीके से हम AN को लिख सकते हैं A+n में से एक माइनस किया D। तो ये हमारा इस तरीके से एन टर्म का फॉर्मूला बन जाता है। फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है हमारे पास 5, 10, 15, 20 और हमें 10th टर्म बतानी है, तो हम एन टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। हमारे पास इस टर्म में A क्या है 5 है और D क्या है, 10 में से 5 माइनस गए
सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस की तो हमारे पास डिफरेंस आ जाता है 5। तो हम इसको एन टर्म के फॉर्मूले में पुट करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए टेन इक्वल टू ए की जगह 5 लिखा है प्लस एन की जगह हमने 10 लिखा है। 10 हमें क्योंकि 10th टर्म बतानी है तो एन की जगह 10 लिखा है माइनस 1 इंटू में डी क्या आया था हमारा 5 आया था। 10 माइनस 5 आया था। तो ये 10 हमारे सोल्व करके यहाँ पर 50 आ गई। सो 10th टर्म इज 50।